विलयन जयति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त वाक्या ते विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे रसगे मधुर प्रियातं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्ण्ये त्वां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। परम कृपा मूर्ति प्यारे श्याम सुंदर युगल सरकार, युगल किशोर श्री राधा कृष्ण के दिव्य चरणारविंद में विराजमान सौभाग्यशाली भक्त माता बहने, आयोजक वृंद, साक्षात भगवान यहाँ पधारे हुए हैं। दो नियम हैं इसके। भगवान के पधारने का प्रमाण है, दो प्रकार से प्रमाण है कि यहाँ भगवान है। इसके दो प्रमाण। पहला प्रमाण तो शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवत भगवान का रूप है, शास्त्र कहते हैं। ऋषियों की वाणी है, कैसे झूठी हो सकती है, सत्य है भगवान। दूसरा प्रमाण है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं। कोई कहे वैकुंठ में हूं, नहीं, योगियों के हृदय में, योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं हो। कहीं कहे कोई योगी लोग ध्यान कर रहे हैं वहां बैठा होगा, तो कहां हो? मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त उन्मत्त भाव से गा रहे हो, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अथवा भगवान के अनेक नामों का आंखें बंद है, साज के साथ कीर्तन हो रहा है, भगवान के प्रेम से कथा हो रही है। कथा का गाना, नाम का गाना, स्तुति का गाना, सब एक ही बात है। तो जहां यह होता है तत्र तिष्ठामि, मैं वहां रहता हूं, मैं वहां आ जाता हूं, मैं वहां आता हूं श्रवण करने के लिए। तो भगवान आ गए। मुझे तो पूर्ण रूप से इस प्रकार संत वाणी पर विश्वास है, अनुभव भी कर रहा हूं और देख भी रहा हूं कि सब वही है, उसके सिवाय नहीं है कुछ भी। आप लोग भी विश्वास करें। जब भगवान आपके पास बैठे हैं कथा में और आपको कोई रोमांच नहीं हो रहा, इस पर ध्यान दो। कुछ लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं देख रहा हूं, आंखें बंद है, भगवान बैठे हैं, ये सोच रहे हैं यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, यहीं है। जहां नहीं है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ठाकुर जी नहीं है। और यहां तो विशेष तौर से अनुभव में आएंगे, क्योंकि हम केवल भगवान के लिए आए हैं। कथा में कोई किस लिए आया है? केवल उसी को सुने, उसी को देखें। देखिए रास मंडल सज गया, गोपीजन आ गए, किन किन मंदिरों से, भक्तों के घर से गोपी और कृष्ण बन के बैठे। कोई योजना नहीं थी ऐसी कि भागवत होगी गोयल साहब और ऐसे ये सज सज के नए नए रूपों में आएगा। आ गया है तो आपके ऊपर विशेष अनुग्रह ही है कि हे नाथ बड़ी कृपा करिए, अनुभव करो। तो हम लोग धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य। कभी ये, बल्कि जब ये कन्हैया के रूप में बनता है उससे भी ज्यादा सुंदर अब लग रहा है जब ये सखी बन रहा है, जब ये रुक्मणी बन जाता है, श्री जी बन जाता है। एक बार इस दृश्य को देखो, आंखें बंद कर लो।
कि यही दृश्य कल से हमको कहां देखने को मिलेगा। ये आज की घड़ी बड़ी दुर्लभ है बाबा, पता ही नहीं चला श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ में 7वां दिन आ जाए और आप श्रीधाम वृंदावन का आनंद ले आए। अग्रवाल साहब धाम में तो पैर रखते ही जिनके मन सात्विक है, सात्विक, उनको तरंग उठती है वृंदावन में पैर रखते ही बरसाने में, और बाकी लोगों को नहीं उठती है। जो घुमक्कड़ है, घूमने गए हैं, 10-20 मंदिर देखने गए हैं, नहीं, भावना से सब चलता है महाराज। तो इस प्रकार के इसको आज इसके आनंद को आप पूरा पूरा लो। जैसे ही इस भागवत के पंडाल से आपका ध्यान बाहर जाएगा, वैसे ही भगवान आपके हृदय से बाहर भाग जाएंगे और फिर बहुत देर लग जाएगी वापस बुलाने में, जाने नहीं देना है। ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान की वाणी है कि जो व्यक्ति मौके का लाभ उठाता है वही बुद्धिमान है, वही विवेकी है, और जो मौका चूक जाए वो अज्ञानी मूर्ख है। और इससे क्यों हम अज्ञानी नहीं? गाकर संकीर्तन करेंगे, झूम करके किरो। अभी बड़ी सुंदर क्या स्वर है राधा रमन जी का, और ये संगीत वाले कितना मधुर बनाते हैं। अभी गा भी रहे थे, राधा रानी कृपा करती हैं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। यहाँ से मत बोलो, यहाँ से। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे। गिरधारी श्याम बनवारी। 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 ओ गिरधारी श्याम बनवारी।
श्री राम। मेरो राधा रमण मेरो गोपी रमण, मेरो राधा रमण मेरो गोपी रमण। गोपियों के साथ भी रमण किया था, गोपी रमण क्यों नहीं होगा? गोपी रमण भी है। मेरो राधा रमण मेरो गोपी रमण, मेरो राधा रमण मेरो गोपी रमण। मेरो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ मेरो राधा रमण मेरो गोपी रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। रुक्मणी जी का श्याम सुंदर से विवाह से पहले ही संबंध जुड़ गया। संबंध पहले जुड़ता है, विवाह की प्रक्रिया बाद में होती है। और वो जुड़ा कैसे? सुनने से। काको और रुक्मणी जी ने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, कभी मिली भी नहीं थी। सुनते 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 और करोड़ों लोग भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के प्रेमी हो गए। और लोगों ने यहां तक कह दिया नामदेव एक भगवान के भगत थे। कौन? जोर से बोलो। कौन? हाँ, नाम लिया करो, सब सावधान होकर बैठो। यहां का एक एक पल कीमती है। आज की कथा पूर्ण होने जा रही है। नामदेव जब भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे थे तो बड़ी भीड़, और भीड़ में भी कुछ लोगों ने उनको रोक दिया कि भाई इतनी भीड़ मंदिर में पहुंच गई है, अभी आप रहने दो, मत जाओ। वो बेचारे वापिस हो गए। वापिस हो गए तो लक्ष्मी जी भी बैठी थी वहीं पे। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, देखो तुम्हारा सबसे प्यारा भगत, उसको इन्होंने भगा दिया, तुमको कैसा लग रहा है? बोले, लक्ष्मी मैं यहां बैठा बैठा इस भीड़ को देख रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें प्रतीक्षा कर रही हैं तो केवल नामदेव का। तो भीड़ का मंदिर में भक्त कोई कोई जाता है, वरना सब व्यापारी जाते हैं। अग्रवाल जी सौदा पट गया तो भगवान
है नहीं पता तो भगवान चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। दुर्गा मैया से काम नहीं बना, मान लो सब जानते हैं, है ना, कलयुग का प्रभाव। जट फिर हनुमान जी को कर लिया, फिर हनुमान जी के चक्कर में रहे। ये लोग सौदागर लोग बहुत जाते हैं, भक्त तो कोई कोई जाता है, भक्त भगवान का कोई कोई जाता है। और जो भक्त जाता है तो भगवान उसकी प्रतीक्षा करते हैं, और भक्त जाता भी है और भगवान को दर्शन भी करता है, तो उसकी कथा व्यास गद्दी पे कही जाती है। यही अंतर मानना, तो नहीं जाने दिया। दूसरे दिन वो फिर आए, भीड़ वहां बहुत थी। लोगों ने कहा कि आप बहुत देर से आए, भीड़ बहुत हो गई मंदिर में, अब आपको नहीं जाने देंगे। तो नामदेव ने कहा सुनो, वो सुनने लायक बात। नामदेव ने कहा कि अरे मंदिर के सेवक हो, तुम जाके भगवान से कह देना अब तो मैं आ गया, लेकिन कल नहीं आऊंगा, और मन करेगा तो बहुत दिन तक नहीं आऊंगा, और हो सके सारी उम्र नहीं आऊंगा इस मंदिर में। लोगों ने कहा भगत जी आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हो, भक्त होकर के ये कह रहे हो कि नहीं आऊंगा। तब उसने कहा, वो सुनो, उसने कहा कि तुम लोगों को चिंता है कि मंदिर बंद हो गया तो भगवान का दर्शन कैसे होगा, हमको वापस जाना पड़ेगा। मेरे पास एक ऐसी चीज है कि वो मैंने पकड़ रखी है, मंदिर में विराजमान तो भगवान जो है ना, वो मुझे ढूंढता हुआ मेरे घर आ जाएगा। राधे क्या ढूंढ लिया तुमने? कि मैंने उसका नाम पकड़ रखा है, नाम छोड़ता ही नहीं मैं, नाम ले ले करके गदगद होकर के उसको पुकारता हूं। मुझे मंदिर के आने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा, नाम की रस्सी में बंधा हुआ है। लक्ष्मी ने जब ये सुना, भगवान ने कहा देखो मेरे भक्त को मेरे नाम पर कितना विश्वास है। नामदेव ही उसका नाम था। इसलिए दो बातें ध्यान रखना, आज की कथा बहुत श्रेष्ठ कथा और सारांश की कथा है। गोयल साहब ध्यान इधर उधर न चला जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि यह कथा आपके जीवन में कोई एक निशान थोड़ा सा छोड़ दे, बहुत बड़ी सफल कथा हो जाएगी। और इतने भक्तों के साथ में बैठ करके हरि कथा कहने का मुझे आनंद भी बहुत आया। यहाँ जितने भी श्रोता आए सब बहुत ठीक गंभीर आए, चंचल नहीं आए। जो जब आया ध्यान से सबने सुना, साथ ही किसी न किसी के जीवन में एक नई क्रांति, जिसको भावना की क्रांति कहता हूं, वो जरूर आएगी। और आपका मुख भगवान की ओर हो जाएगा, आपके मन में उसकी जगह बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी जगह बनेगी, पहले थोड़ी बनेगी, फिर ज्यादा बन जाएगी, और फिर ये भगवान कब्जा कर लेगा तुम्हारे दिल पे, और तुमको निकाल के, दुनिया को निकाल के बाहर करेगा, कब्जा कर लेगा। फिर अलग ही आएगा आनंद। अस्तु। रुक्मणी ने सुना और प्यार हो गया, ठीक है। और आप सुनोगे तो प्यार नहीं होगा। ऐसे करो, नहीं मना करो, कृष्ण मुरारी मना कर, नहीं होगा। आप भी सुनते हो, ये कथा हमारे प्रेरणा के लिए है, ये कथा हमें सिखाने के लिए है, हमें जगाने के लिए कथा आई है। यदि रुक्मणी सुन करके भगवान से प्यार कर सकती है तो प्रत्येक जीव कथा से प्यार कर सकता है। इसीलिए कथाएं हो रही हैं, कोई तो जागेगा, प्रभु का एक स्थान बन जाएगा आपके दिल में। बस ये कथा की सफलता है।
बाद में लोग ये कहें कि जब से कथा सुनी है तब से मन कर रहा है कि गोपाल जी ले आवे, या फिर एक चित्र रख ले, एक आधा घंटा रोज उसके सामने बैठ के और कुछ कीर्तन करे। ये मन में जिस दिन आने लग जाए, या आपका ये मन करे कि चले आज कहीं कीर्तन हो रहा हो हरे कृष्ण, वहां चले, तो समझो कि आपका पुण्य उदय हो गया, आपका भाग्य उदय हो गया। नहीं तो महाराज अगर पाप है ना, पाप, तो बीच कथा में आपको भगा देगा। इस कथा में ऐसे भी श्रोता आते हैं जो आते हैं बेचारे और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं और फिर नहीं आते, वो उनको उठा ले जाता है कोई, ये उनका कसूर नहीं है। अगर वो आए हैं तो बुद्धि तो उनकी भगवान में है, लेकिन अभी बहुत सारी रुकावटें हैं, इतने पुण्य नहीं है, सत्कर्मों का समूह नहीं है जो भगवान की कथा रुचि से सुन ले। इसलिए अगर रुचि पैदा हो गई तो प्यार हो जाएगा, और अगर प्यार हो गया तो कभी भी भूलोगे नहीं। अगर भूलोगे नहीं तो कलयुग दुख भय आपको छू नहीं सकता। लिख लो, अगर आप भूले नहीं तो कलयुग आपके पास नहीं आएगा, भय नहीं आएगा। गोयल साहब भूलते ही भय सवार होगा, भूलते ही भय सवार हुआ। राधे राधे, भूलते ही भय सवार हुआ। जब भगवान के स्मरण में हो तो आपको भयानक से भयानक पीड़ा भी नहीं अनुभव में नहीं आएगी। भूलने से ही भय पैदा हो गया, भूलने से ही जन्म और मरण पैदा हो गए, और भूलने से ही आज हमारी ये दशा है कि हमारे जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, परिवार है, पदवी है, लेकिन शांति संतुष्टि नहीं है। राधे राधे। ये भूलने का परिणाम है। भगवान कहते और ले आ सामान घर में, मटेरियल भर ले, दोस्ती कर ले, लोगों को बहुत भारी रिश्ते जोड़ ले, लेकिन अशांति तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, असंतुष्टि तुझे। यूं तो दुनिया भर की चीजें घर में है, मगर खुशियों से बढ़ता फासला, खुशी बहुत दूर है अभी से। राधे राधे। श्री राधे। एक सूत्र ले लो, भूले कि दुख लगा। अरे बहुत से लोग हैं पहले भूलते थे, लेकिन 20-20 साल हो गया सत्संग सुनते सुनते, अब कम भूलते हैं। गोयल साहब, आप उस दिन मैंने देखा, राधे राधे, कि इनके पैर के नीचे एक आदमी आ गया। हंसो मत। और इसी पंडाल में आ गया और प्रणाम करता हुआ था वो। ये मस्ती में थे, जैसे ही गिरने को हुए 4 व्यक्तियों ने थाम लिया। राधे राधे बोले, राधे राधे। यदि स्मरण पूर्वक आंखें बंद करके कहीं भी चले जाओगे ना, तो वो थामेगा। आपको कई अनुभव ऐसे हो गए, हम ज्यादा आपसे बात नहीं करते, बस कोशिश यही रखना, चलते फिरते सबसे सरल राम 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 कर लेना, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम। एक मुख पे नाम रट लो। नाम नाम, कलयुग में नाम के सिवाय कुछ नहीं है। कलयुग में नाम बहुत सरल है। कलयुग में बिना नहाए, बिना कुल्ला किए, बिना नहाए कई कई दिन गंदे कपड़ों में झूठे हाथों से भी हरे कृष्ण कह सकते हो, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं जप सकते, वेद मंत्र नहीं। पूजा नहीं होगी झूठे हाथों से, बिना स्नान किए पूजा, देव पूजा नहीं होगी। केवल नाम अलाउड है, हरि नाम, हरि नाम। रुक्मणी ने भगवान के साथ पानी ग्रहण किया, और वो भी अच्छा, रुक्मणी और कृष्ण ही सबसे आगे गए।
बाकी पटरानियां उनकी 7 और भी उनके जीवन में आई हैं। अलग अलग भाव से भगवान ने उनको, पहले नंबर रुक्मणी जी आई और दूसरे उनकी पटरानी का नाम है नग्नजिती, तीसरी है जामवती। नाम तो सुन लो, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन उनकी पटरानियों का नाम सुन। एक है सत्यभामा, राधे राधे, भगवान की 8 पटरानियों में खास रानियां। एक है कालिंदी, यमुना का जो रूप है ना, ये भगवान की पटरानी है ना। एक मित्रविंदा, मित्रविंदा, क्या मित्रविंदा, भगवान की पटरानी। भद्रा, ये भी पटरानी। लक्ष्मणा, इस प्रकार से भगवान ने ये 8 पटरानियों से विवाह किया। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, यही पटरानी है। हाँ, प्रकृति 8 प्रकार की, सब भगवान की है ये। अच्छा, और आप लोग भगवान के क्या लगते हो भाई? आज बता दो जो तुम लगते हो। एक एक आदमी बताओगे, भाई तू क्या लगता है? माधव, तू क्या लगता है भगवान का? जल्दी बता, भगवान का तू क्या लगता है? पुत्र, ताली बजाओ। अब मैं पूछता हूं, बाबा प्रहलाद तू क्या लगता है? चलने दो। सेवक, सेवक कह रहा है, सेवक करता है? अच्छा, सेवक। बंटी, दास, सखा। ऐसे रिश्ते जोड़ दीजिए, और रिश्तेदार को रिश्तेदार कभी भूलता नहीं है। राधे राधे। इसलिए रिश्तेदार बना लो इसको, आज ही प्रतिज्ञा कर लो सबके सब। और कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, जितने जीव और पशु पक्षी जीव और वो मनुष्य सब स्त्री हैं, और पुरुष अविनाशी है एक, हम सब उसकी पत्नी है। ताली बजाओ। परम पति एक ही है, बस कबीर की भाषा है। हम तो उसके हैं। 8 पटरानी, 1600 कन्याओं को इकट्ठे ही ब्याह लाए श्रीमान जी। क्योंकि भगवान 2 काम नहीं करते। जो आप लोग तो दिन रात करते हो, वो 2 काम भगवान नहीं करते। हम लोग रोज करते हैं, भगवान 2 काम नहीं कर सकते। एक तो अनसुनी नहीं करते भगवान कभी। ताली बजाओ। क्या कि सुनकर ना सुने। आप लोग, हम लोग रोज करते, कोई कुछ कह रहा है तो नहीं सुन रहे। भगवान तुमने कहा है ना, तो मैं आपका हूं, तो सुना उन्होंने, और आपको पता नहीं चल रहा। वो सामने आके जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि विश्वास ही नहीं है। तो एक तो भगवान कभी अनसुनी नहीं कर सकते। दूसरे नंबर की एक बात और है कि वो कभी अनदेखी नहीं कर सकते। क्या? अनदेखी नहीं कर सकते। और आप लोग, हम लोग ये काम रोज करते हैं, अनदेखी भी करते हैं। कोई काम कर रहा है, हमने देख ही नहीं रहा, अनसुनी। घरों में झगड़ा इसी बात का है कि हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देता। अनदेखी, अनसुनी भगवान नहीं करते हैं। ये आपको मैं शास्त्र के वचन करते हैं कि यहाँ तुम बैठे हुए हो, उसके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। भगवान के अलग है, यहाँ के अलग है। ये कैमरे तो कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाएंगे। एक भगवान का कैमरा है जो आपको बैठे हुए देख रहा है, हर एक व्यक्ति को, कि भगवान के आगे बैठा है। अरे, और इधर उधर देख रहा है, भगवान उसको फोटो ले रहे हैं। तुम लोग सावधानी से रहना, आज फोटो लिए जाए, भगवान ले रहे हैं। और जब भगवान के पास जाओगे
तब श्री भगवान आपको बताएंगे कि भाई तुमने उस दिन कथा में ऐसे किया था। तो भगवान दो काम कभी नहीं करते हैं, एक तो अनदेखी और अनसुनी। इन सभी लड़कियों ने जो 16 हजार है भगवान श्याम सुंदर के चरणों में अपने भाव अर्पित किए, तो वो तो अनसुनी कभी करता ही नहीं है। उन सबसे विवाह किया। गजेंद्र आदि ऐसे ऐसे बेचारे पशुओं तक का तो उद्धार कर दिया। मथुरा के कितने लोगों का उद्धार कर दिया। तो क्या हमारा उद्धार नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। बस इसलिए ऐसे भक्ति आज आप कथा सुनने को आपको प्राप्त होगी कि जो जिसकी कथा कहने से पहले साक्षात सुखदेव जी ने आंखें बंद कर ली और कहने लगे कि अब तो मैं एक ऐसे भक्त की कथा सुनाऊं कि जिससे मुझे ही रोमांच हो रहा है, मुझे ही एक दिव्य आनंद हो रहा है। ऐसे भक्त की कथा प्रारंभ होने की एक पद सुन लेते हैं, उसके बाद ऐसे भक्ति कथा आपको सुनाते हैं। आप लोगों को अंदाजा लग भी गया होगा। कमल जी आ जाए। श्री राधे। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना। कैसे जीऊंगे मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। जय हो। प्रार्थना कीजिए राधा रानी से। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं। मुझको दर्शन दो अवगुण निहारे बिना, मुझको दर्शन दो अवगुण निहारे बिना, निहारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। राधे। और प्रार्थना कीजिए सर्वेश्वरी, मुझे कुछ नहीं आता, कैसे आपकी सेवा करूं। मुझको प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, मुझको प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया।
जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना, जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना, तारे बिना कैसे जीऊंगे मेरा रानी तेरे बिना। हरि बोल। सारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो, सारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ माँ तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ माँ तेरे द्वारे बिना, द्वारे बिना कैसे जीऊंगे मेरा रानी तेरे बिना। राधे और हे लाडली, कुछ मिले ना मिले, केवल मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लेना। बसे नैनों में भोली सूरतिया तेरी, बसे नैनों में भोली सूरतिया तेरी, नाचे हृदय में प्यारी मूर्तिया तेरी, नाचे हृदय में प्यारी मूर्तिया तेरे। प्राण सूने हैं प्राणों की प्यारी बिना, प्राण सूने हैं प्राणों की प्यारी बिना, प्यारी बिना कैसे जीऊंगी मेरा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मेरा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, कैसे जीऊंगे मेरा रानी तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त सुदामा, राधे राधे, सुदामा सावधान। सुदामा का चरित्र आप सब भागवत में लिखा है। सुदामा का परिचय, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, उसका परिचय भागवत में दिया। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, सावधानी से सुनना। उसमें लिखा है कि एक भगवान का मित्र था, सखा।
और कैसा था? ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण, परमात्मा का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण, प्रभु को जानने वाला ब्राह्मण था। इसीलिए भागवत का जो सुदामा है वो अलग है। यद्यपि ये बात निश्चित है कि गरीबी का, निर्धनता का भगवान ने शाप दिया था, तो निर्धन तो वो हुआ, लेकिन जिस तरह से वर्णन किया जाता है वैसा नहीं था। उसमें जैसा भागवत में वर्णन है उसी के अनुसार मैं आपको सुनाऊं। एक तो वो परमात्मा के पूरा ज्ञान रखता था, ब्रह्म ज्ञानी था। दूसरा, विरक्त इंद्रियार्थेषु, उसे इंद्रियों के भोगों की परवाह नहीं थी, बड़ा संतोषी था जो मिल गया, और बड़ा शांत भाव से था, जितेंद्रिय था। वो जानता था इस ईश्वर परमात्मा द्वारकाधीश क्या है। गरीबी बहुत थी, निश्चित है, 5-5 बच्चे, और उस प्रकार से उस बेचारे को निर्धनता ने बहुत सताया। ये पहले ही बता दिया था कि शाप है तो निर्धनता का दुख तो भोगना पड़ेगा, और उपाय भी बताया था कि ज्यादा दुख भोगना नहीं, जैसे ही दुख अनुभव आए मेरे पास आ जाना। लेकिन सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पतिव्रता पत्नी, सुशील स्वभाव की सुशीला, वो बहुत दुखी हो गई। उसने कहा था, हे नाथ, ऐसे ग्रस्त का क्या लाभ है? हमारा ग्रस्त जीवन है ना, तभी सफल होता है जब खाने पीने को और निर्वाह करने को धन भी तो होना चाहिए। धन के बिना गृहस्थ की शोभा ही नहीं है, ये निश्चित बात। वो हमारे पास नहीं है, काम चलाने लायक भी नहीं है। क्या कर, मैं क्या करूं? बोले सुनो, अब तक तो मैं बोली नहीं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा मुझे, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, कि मैं जिस दिन से तुम्हारे घर में विवाह करके आई हूं, उस दिन से मैं टूटे हुए तवे पर और फूटी हुई परात में भोजन बनाती हूं। टूटो तवे और फूटी कठौती, कठौती होती है, पहले काठ की होती थी, बहुत पुराने समय में पत्थर और काठ की परात बनती थी, उसमें रोटी बनती थी। उस समय की बात है, जब से आई है दुख ही दुख, कभी वो नहीं देखा। मैं आपसे और धन माया नहीं चाहती, लेकिन भोजन तो मिल जाए समय से। सुदामा जी तो महापुरुष थे, और मैंने एक कथा में सुना है, घर में ये चीजें हो तो अशुभ होती हैं। अशुभ, सुन लो, घर में ये चीजें अशुभ होती हैं। चारपाई पे बैठ के भोजन करना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। टूटे हुए बर्तन में भोजन करना, पानी पीना अशुभ होता है। बर्तन फूट गया है तो उसको हटाओ, फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना। चारपाई जो बुनी हुई है उस पर बैठ के भोजन नहीं करना, अशुभ होता है। घर में कुत्ता पालना अशुभ होता है। कुत्ते की गति मुख्य दरवाजे से बाहर तक है, कुकुर, ये सब अशुभ होते हैं। जो ये सब आप कर रहे हैं, इसलिए कम से कम मेरा घर तो शुभ रहे, बर्तन तो ठीक ठीक हो मेरे पास। सुदामा जी ने कहा, सुनो, जो भी तुम्हारे पास है और जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास परिस्थिति है, ये परिस्थिति दी किसने है, भेजी किसने है, ये गरीबी किसने भेजी है?
बोले कर्म के अनुसार गरीबी आई है। बोले कर्म कोई कितना ही करे, लेकिन फल देने वाला तो द्वारकाधीश ही है ना। कर्म आप लाख करिए, लेकिन आप अपने कर्म का फल खुद नहीं ले सकते। भाई साहब 6-6 महीने नौकरी कर आए फैक्ट्री में, और मालिक ने पैसे ही नहीं दिए।